टीएसजी पेश करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, जो लोग गरीब हैं या जो किसान हैं जिनकी ज़मीनें ले ली गई हैं और जिसके कारण वे बेरोजगार हो गए हैं, उनकी समस्याएं हल तो हुईं, लेकिन पिछले 1 वर्ष से किराया कानून लंबित है। इस कानून को लागू करने के लिए दिल्ली के नागरिकों ने आंदोलन भी किए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा पारित किराया कानून सरकार के पास आज भी लंबित पड़ा हुआ है, वह लागू नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो नया किराया कानून पारित हुआ है उसको तुरंत इस सत्र के 20 तारीख को समाप्त होने से पहले लागू होना चाहिए, ताकि जो दिल्ली के गांवों में रहने वाले लोग हैं जिनकी ज़मीनें ले ली गई थीं, जिनके मकान आज भी 2 रुपये तक किराए पर हैं, जो खाने तक के लिए तरस रहे हैं, उनकी समस्याएं हल हो सकें। मैं चाहता हूं कि यह नया किराया कानून जल्दी से लागू हो। पूर्ण विराम। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, वह दिल्ली में असेंबली आने से वहां के 3 चुने हुए सदस्यों को डीडीए की समिति में लिया जाएगा और बताना चाहता हूं कि इस समिति का गठन शीघ्र करने की राय प्रकट की गई है। मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। मैं और मेरे साथी श्री विजय गोयल, हम दोनों डीडीए की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। हमको इस सदन ने चुनकर भेजा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 4 वर्षों में इस सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। मंत्रालय कोई रहा हो, कोई सरकार रही हो, लेकिन डीडीए उस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और किसी ने भी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इस संसद से सदस्य चुनकर गए, लेकिन सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई। उसके अध्यक्ष दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेकिन उन्होंने भी यह कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि बैठक बुलाई जाए। मैं पूछता हूँ, क्या उस बैठक को सरकारी अधिकारी ही चलाते रहेंगे? जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनकी कोई राय नहीं ली जाती और सारे निर्णय वहीं हो जाते हैं। क्या वही निर्णय जनता के हक में हैं? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। मुझे मालूम नहीं है कि आप सज़ा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। पूर्ण विराम चेंज। विदेशी नीति की बात लीजिए। हम किस बात का समर्थन करते हैं? आमतौर पर हम राष्ट्रों के बीच शांति और मित्रता का समर्थन करते हैं। हम उपनिवेशवाद के अंत और गुटनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि हम स्वयं को किसी भी शक्ति गुट के साथ नहीं जोड़ते। स्वयं को किसी फौजी गुट के साथ जोड़ने से हमें कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन हमें बहुत सी हानि भी होती हैं और शांति के लिए काम करने की हमारी क्षमता उससे बहुत प्रभावित होगी। मोटे तौर पर कहूँ तो यह गुटनिरपेक्षता देश की लगभग हर पार्टी द्वारा स्वीकार की गई है। कुछ लोग जो इसे स्वीकार करते हैं कि हम गुटनिरपेक्षता का पूर्ण एवं खुले दिल से समर्थन करते हैं। हम सिद्धांततः और व्यवहारतः किसी विशेष प्रकार के गुटनिरपेक्षता का पालन करें। कुछ दूसरे चाहते हैं कि हम कहें कि वे गुटनिरपेक्ष हैं, लेकिन व्यवहार वैसा ना करें। इसके अतिरिक्त
कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हम पर बहुत दबाव डालती हैं और हमें विलक्षण ढंग से कुछ न कुछ करने पर मजबूर करती हैं। यह सब समस्याएं हाल ही में उठी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम असाधारण रूप से क्रांतिकारी मौलिक अर्थ में अत्यधिक संघर्षमय क्रांतिकारी युग में रहते हैं। पूर्ण विराम समाप्त।